हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पोलिनेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के साथ साथ मैं फर्टिलाइजेशन और पोलन जर्मिनेशन की भी बात करूंगा। देखिए क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि पोलन ग्रेन्स यानी कि जब कोई स्टिग्मा होता है उसके ऊपर नंबर ऑफ प्लांट्स के पोलन ग्रेन आकर सेटल डाउन होते हैं। देखिए मैं बात बता रहा हूं कि जब कोई स्टिग्मा, जैसे मानो मैंने यहां पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवेरी और ओवेरी के अंदर ओव्यूल। क्लियर, ये स्ट्रक्चर हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं, इस स्टिग्मा के ऊपर नंबर ऑफ प्लांट्स के पोलन ग्रेन आकर सेटल डाउन होंगे। अब नंबर ऑफ प्लांट्स के पोलन ग्रेन आकर सेटल डाउन होते हैं, लेकिन कोई एक सिंगल यानी कि एक राइट पोलन ग्रेन वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। क्लियर, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, नंबर ऑफ प्लांट्स के पोलन ग्रेन नंबर ऑफ प्लांट्स के पोलन ग्रेन आकर क्या करेंगे, सेटल डाउन होंगे। किसके ऊपर सेटल डाउन, ओवर द स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, नंबर ऑफ मतलब प्लांट्स के अगर जो भी मतलब पोलन ग्रेन आ रहे हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं यहां पर, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक पोलन ग्रेन ही क्या होगा, पोलन ट्यूबराइज करेगा, वही जर्मिनेट होगा। अब उसका कैसे पता लगेगा, देखिए यहां पर दो वर्ड आएंगे कि जो पोलन ग्रेन होगी ना, पोलन ग्रेन अगर कॉम्पैक्टिबल होगा, क्या होगा, कॉम्पैक्टिबल अगर पोलन ग्रेन होगा तो वो तो क्या करेगा भाई, वही पोलन ग्रेन इसके ऊपर आकर बाइंड बना पाए यानी कि पोलन ट्यूबराइज कर पाएगा। कॉम्पैक्टिबल का मतलब यानी कि मैं बात करूं तो इसको सिंपल वे में बोल दिया जाता है स्पेसिफिक पोलन ग्रेन। क्लियर, जैसे मानो फॉर एग्जांपल यहां पर कोई 3 पोलन ग्रेन आकर बैठे हो, या ये पोलन ग्रेन आकर बैठे। क्लियर, लेकिन इसमें से मैं बता रहा हूं जो भी पोलन ग्रेन स्पेसिफिक होगा ना, वो स्पेसिफिक पोलन ग्रेन ही क्या कर पाएगा, इसके अंदर पोलन ट्यूबराइज कर पाएगा, और दूसरे के अंदर बाकी जो पोलन ग्रेन होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहां से फॉल ऑफ हो जाएंगे। क्लियर, देखा मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ प्लांट्स के पोलन ग्रेन आकर बैठते हैं यानी सेटल डाउन होते हैं ओवर द स्टिग्मा सरफेस। लेकिन जो पोलन ग्रेन उसके लिए स्पेसिफिक होगा, जो पोलन ग्रेन उसके लिए राइट होगा, जो पोलन ग्रेन उसके लिए कॉम्पैक्टेबल होगा, वही पोलन ग्रेन पोलन ट्यूबराइज करेगा, बाकी नहीं करेंगे। क्लियर, अब मैं बोल रहा हूं कि मानो जैसे ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये क्या, ये पोलन ग्रेन स्पेसिफिक पोलन ग्रेन है, इसके लिए ये क्या है, स्पेसिफिक पोलन ग्रेन है। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां से क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूबराइज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, यहां से पोलन ट्यूबराइज होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर थोड़ी सी और डीपली प्रोसेस की बात करते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि जो पोलन ग्रेन कॉम्पैक्टेबल होगा वही पोलन ग्रेन आगे जाकर जर्मिनेट करेगा, वही पोलन ग्रेन पोलन ट्यूबराइज करेगा। क्लियर, लेकिन एक चीज बताता हूं, देखो जब किसी प्लांट के ऊपर जो पोलन ग्रेन होगा ना, वो पोलन ग्रेन सबसे पहले उसको डिहाइड्रेटेड होना होगा, डिहाइड्रेटेड होना होगा। क्या होना होगा उसको, देखो पहले पोलन ग्रेन जो बना था वो हाइड्रेटेड पोलन ग्रेन था, उस हाइड्रेटेड पोलन ग्रेन को क्या होना होगा, डिहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड पोलन ग्रेन का मतलब क्या होगा कि उस पोलन ग्रेन के अंदर वाटर कंटेंट है अभी, लेकिन अब उसमें से वाटर को क्या करवाना होगा, रिमूव करवाना होगा। और जब वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो डिहाइड्रेटेड पोलन ग्रेन यानी कि क्या कर जाएगा, बाइंड विद स्टिग्मा। ये क्या करेगा, स्टिग्मा के साथ बाइंड कर जाएगा।
और जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ बाइंड कर गया तो इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या हो जाएगी, यानी कि जो स्टिग्मा होगा ना, वो स्टिग्मा इसको क्या करवाएगा भाई, फिर से वाटर प्रोवाइड करवाएगा या इससे फिर से इसको हाइड्रेटेड कर देगा। ये स्टिग्मा इसको क्या कर देगा, यहां पर फिर से हाइड्रेटेड कर देगा। लेकिन उस पोलन ग्रेन को हाइड्रेटेड किया जाएगा जो पोलन ग्रेन इसके लिए कॉम्पैक्टिबल होगा, जो पोलन ग्रेन इसके लिए स्पेसिफिक होगा। क्लियर, यानी कि मैं बोलूं अगर ये पोलन ग्रेन इसके लिए स्पेसिफिक है तो इस पोलन ग्रेन को वापस क्या कर दिया जाएगा, हाइड्रेटेड कर दिया जाएगा। अब ये जब पोलन ग्रेन हाइड्रेटेड हो जाएगा ना तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूं, इसकी जो एक्साइन वॉल होगी, आपको पता है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है कि एक आउटर वॉल एक्साइन होगी और इनर उसकी इंटाइन होगी। क्लियर, अब मैं बोल रहा हूं आउटर एक्साइन वॉल, इसके जो जब ये हाइड्रेटेड होगा इसको और न्यूट्रिशन स्टिग्मा देगा तो ये क्या हो जाएगी, एक्साइन वॉल ब्रेक हो जाएगी, यानी कि इसकी एक्साइन वॉल क्या होने लग जाएगी, ब्रेक होने लग जाएगी। और इनर जो इंटाइन वॉल है ना, वहां से उसके अंदर आउट ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैं यहां पर एक बार लिख भी देता हूं, क्या बता रहा हूं मैं, एक्साइन जो है, एक्साइन तो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और इंटाइन जो है उसके अंदर आउट ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर आउट ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और इंटाइन की आउट ग्रोथ ही वो होती है जिसको पोलन ट्यूब बोला जाता है। इंटाइन की आउट ग्रोथ को ही क्या बोला जाता है, पोलन ट्यूब। क्लियर हुई बात। अब ये पोलन ट्यूब यहां से अराइज होना स्टार्ट हो गई। अब इसको जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए होंगे वो न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, किसके द्वारा, इस स्टिग्मा सरफेस के द्वारा। क्लियर, जितने भी लिक्विड यानी कि कोई मतलब शुगर हो गई, कोई लिक्विड हो गए, वो सारे के सारे अब ये स्टिग्मा इस पोलन ट्यूब को क्या करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, मैंने ये बात बोली कि पोलन जर्मिनेशन जब होगा या पोलन पिस्टिल का इंटरेक्शन कब होगा, यानी कि देखो मैनी ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर सेटल डाउन ओवर द स्टिग्मा सरफेस। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर सेटल डाउन होते हैं, लेकिन उनमें से कोई स्पेसिफिक पोलन ग्रेन ऐसा होगा या कोई कॉम्पैक्टेबल पोलन ग्रेन होगा जिसके अंदर से पोलन ट्यूब अराइज होगी। क्लियर, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई पोलन ग्रेन इनकॉम्पैक्टेबल है, इनकॉम्पैक्टेबल पोलन ग्रेन को वहां से रिमूव करवा दिया जाएगा बाद में, और जो पोलन ग्रेन कॉम्पैक्टेबल होगा उस पोलन ग्रेन से क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब अराइज हो जाएगी। अब एक चीज देखिएगा, मैं बता रहा हूं क्या कि मानो ये पोलन ग्रेन कॉम्पैक्टेबल है, लेकिन ये पोलन ग्रेन जब आया था ना तो ये पोलन ग्रेन डिहाइड्रेटेड आया था। क्लियर, मानो यहां एंथर में पोलन ग्रेन बने, अब इस एंथर में जो हाइड्रेटेड बने हुए पोलन ग्रेन, इन पोलन ग्रेन को पहले डिहाइड्रेटेड होना होगा, और ये डिहाइड्रेटेड पोलन ग्रेन अब मतलब क्या करेंगे, इस स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर जाके बाइंड करेंगे। अगर ये पोलन ग्रेन स्पेसिफिक हैं तो इनमें से पोलन ट्यूब अराइज, यानी कि ये क्या कर देगा, यहां पर स्टिग्मा इसको हाइड्रेटेड कर देगा। और जैसे ये हाइड्रेटेड होंगे इसके अंदर जो इसकी एक्साइन वॉल है ना, एक्साइन वॉल इसकी ब्रेक हो जाएगी, इंटाइन वॉल की आउट ग्रोथ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, और उस आउट ग्रोथ को क्या बोल दिया जाएगा, पोलन ट्यूब बोल दिया जाएगा। अब देखिए इस पोलन ट्यूब के सहारे ही क्या होगा, इस ओव्यूल के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। वो क्या प्रोसेस होती है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए मैंने ये समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, एक बार शॉर्ट में मैंने आपको बता भी दिया है। अब इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं एक बार फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मेनली इनके जो पोलन के ट्यूब से या पोलन ग्रेन से कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, या इसी के अंदर मैं बात करूंगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा और ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा। एक बार देखिएगा, तो देखिए अब मैं बात करूंगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेनली आपको पता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होगा उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है।
क्लियर। अब फर्टिलाइजेशन को 1884 में स्टार्स बर्गर नाम के एक साइंटिस्ट ने मोनोट्रोपा प्लांट के अंदर सबसे पहले देखा था। क्लियर, मैं बात कर रहा हूं फर्टिलाइजेशन को स्टार्स बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने 1884 में कहां पर, किसके अंदर, मोनोट्रोपा प्लांट के अंदर देखा था। अब देखिए यहां पर मैंने आपको फर्टिलाइजेशन तो पता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो देखिए अब एक बार बात कर रहा हूं, मैंने एक वर्ड लिया है सिफोनोगैमी। अब सिफोनोगैमी क्या होता है? सिफोनोगैमी का मतलब क्या, जैसे देखो मेल गैमेट्स जो होगा फीमेल गैमेट्स के साथ बाइंड कर रहा है किसी ट्यूब के थ्रू। क्लियर, देखिए मैं लिखा भी क्या था, मेल गैमेट्स आर बोर्ड टू द एग कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट बाय अ पोलन ट्यूब। यानी कि पोलन ट्यूब के थ्रू जो फ्यूजन होगा या मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट तक जाएगा और फर्टिलाइज करेगा किसकी किसके मतलब किसके साथ, यानी कि पोलन ट्यूब की हेल्प से, तो उसको क्या बोला जाएगा, सिफोनोगैमी बोला जाएगा। क्लियर। अब देखिए मैंने फर्टिलाइजेशन के मेन 4 स्टेप होते हैं। फर्टिलाइजेशन के मेन 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, यानी कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होना जरूरी है। क्लियर। दूसरा क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। थर्ड क्या ले रहा हूं, पोलन ट्यूब एंट्री इनटू पोलन यानी पोलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल। क्लियर। फोर्थ क्या ले रहे हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब देखिए इसके बाद में मैं बात करूं, मैंने ये जो 4 स्टेप बताए इसमें जो फर्स्ट स्टेप एक बार पोलन जर्मिनेशन को देख लेते हैं। पोलन पिस्टिल के अंदर मैंने थोड़ा सा पोलन जर्मिनेशन के बारे में भी आपको बता दिया था वैसे, लेकिन देखिए मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले जो पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन डिहाइड्रेटेड आएगा। अब पोलन स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही बाइंड करेगा ना, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड पोलन ग्रेन हो जाएगा। क्लियर। अब हाइड्रेटेड जो पोलन ग्रेन होगा ना, एक चीज बताता हूं, ये हाइड्रेशन जो कुछ फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स के अंदर ही हो जाती है। ये फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स के अंदर ही हो जाती है ये हाइड्रेशन। अब मैं बात करूं, जब ये हाइड्रेशन हो जाएगी तो यानी कि क्या होगा, देखिए पोलन एब्जॉर्ब सिक्रीशन ऑफ स्टिग्मा, यानी कि जो सिक्रीशन देगी ना स्टिग्मा, यानी कि मैं एक चीज बता दूं, जो पोलन ग्रेन कॉम्पैक्टेबल होगा वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करेगा, स्टिग्मा करेगा। क्लियर। जो पोलन ग्रेन कॉम्पैक्टेबल होगा उस पोलन ग्रेन को क्या करेगा, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा कौन, स्टिग्मा। क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं पोलन एब्जॉर्ब सिक्रीशन ऑफ स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा का जो सिक्रीशन है ना वो पोलन क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। फिर क्या होगा, देखिए क्या क्या सिक्रीशन होता है, मेनली शुगर, क्लियर, गम्स या अदर लिक्विड, ये क्या है, ये सिक्रीशन है पोलन यानी कि स्टिग्मा के। अब जैसे ही ये सिक्रीशन मिलेगा, एक्साइन क्या होने, यानी कि पोलन क्या होने लग जाएगा, स्वेलअप। जैसे ही ये स्वेलअप होगा, मैं बोल रहा हूं एक्साइन क्या हो जाएगी, रेप्चर हो जाएगी। और रेप्चर होने के बाद इंटाइन जो है वो बाहर आ जाएगी, इंटाइन की आउट ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और इंटाइन की आउट ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, पोलन ट्यूब अराइज हो जाएगी। अब देखिए मैंने यहां पर 2 वर्ड लिए, वेट स्टिग्मा और ड्राई स्टिग्मा। वेट स्टिग्मा यानी कि क्या, जो सिक्रीट करता है, एक्सुडेट यानी कि जो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करता है उसको वेट स्टिग्मा बोला जाता है। और वो स्टिग्मा जो कोई सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करता उसको ड्राई स्टिग्मा बोला जाता है। तो देखिए मैंने यहां पर क्या बताया आपको, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। 1884 के अंदर स्टार्स बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने मोनोट्रोपा प्लांट्स के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को देखा था, डिटरमाइन किया था। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। फिर आपने देखा कि सिफोनोगैमी यानी कि पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करना सिफोनोगैमी कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन के मेन 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, यानी कि सबसे पहले पोलन का स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करना। अब कैसा कॉम्पैक्टेबल पोलन ग्रेन होगा वही जर्मिनेट कर सकता है।
फिर देखा कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, यानी कि जैसे ही उसको क्या मिलेंगे, सुगर, गम, अदर लिक्विड मिलेंगे, एक्साइन रैप्चर हो जाएगी, इंटाइन से पोलन ट्यूब अराइज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल। अब ये मायने रखता है कि पोलन ट्यूब एंट्री फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कैसे एंट्री लेगा, ये मैं अभी बताऊंगा। फिर है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होगा। देखिए 2 स्टेप हम क्लियर कर चुके हैं, अब इन 2 स्टेप की मैं बात कर रहा हूं। देखिए मेन एक चीज बताता हूं, पोलन ट्यूब जो एंट्री लेगा ना, क्लियर, पोलन ट्यूब मेनली 3 वे से एंट्री ले सकता है, 3 वे से एंट्री ले सकता है। मैंने आपको फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बताया था, जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के लेक्चर समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्लियर। तो देखिए मैं अब एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको कि मेनली पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है ओव्यूल के अंदर। तो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एग्जाम में भी आ सकता है। देखिएगा मैं इजी वे से, बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। देखिए क्या है, मैंने यहां पर ये फर्टिलाइजेशन तो बता दिया, मैंने 2 स्टेप भी क्लियर कर दिए। अब मैं थर्ड पोलन ट्यूब एंट्री की बात कर रहा हूं, कैसे एंट्री लेगी पोलन ट्यूब। देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने यहां पर 3 डायग्राम बनाए, क्लियर। और ये तीनों डायग्राम किसके, फीमेल गैमेटोफाइट के डायग्राम है, क्लियर, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं कि पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी, पोलन ट्यूब की एंट्री के बेसिस पर 3 टाइप से पोलन ग्रेन को डिवाइड, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पोलन ट्यूब, देखिए आपको पता है ये जो एंड है ये माइक्रोपाइलर एंड, ये जो एंड है ये चलाजल है, क्लियर। याद रख लेना, पोलन ट्यूब जो होगी, पोलन ट्यूब हमेशा एंट्री लेगी माइक्रोपाइलर एंड से, क्लियर। पोलन ट्यूब जो एंट्री करेगी ना, मतलब एंट्री तो देखो कहीं से भी कर सकती है, लेकिन जो फ्यूजन होगा ना गैमेट्स का, उसके लिए वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से उसको जाना होगा, क्लियर। वो एंट्री किसी भी वे से कर सकती है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करेगी। देखिए थोड़ा सा आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला ये जो फर्स्ट डायग्राम है ना, मैं इसको बोल रहा हूं कि क्या है, ये पोरोगैमी, इसको क्या बोला जाता है, पोरोगैमी। यानी कि ये पोरोगैमी क्या कहना चाहता है कि पोलन ट्यूब जो है ना, पोलन ट्यूब एंट्री ले किस वे से, माइक्रोपाइलर एंड से, यानी कि पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी वो कहां से होगी, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइलर है। कहां से एंट्री लेगी पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेगी। और फिर ये क्या करेगा, देखिए ये इस पहले सिनर्जिड सेल टूटेगी, फिर बाद में एग सेल के साथ फ्यूजन हो जाएगा, वो आगे की प्रोसेस है, देख लें। यानी कि पोलन ट्यूब एंट्री ले कहां से, माइक्रोपाइलर एंड से, उसको क्या बोल दिया जाता है, पोरोगैमी, क्लियर। सेकंड में बात कर रहा हूं कि पोलन ट्यूब एंट्री ले कहां से, चलाजल एंड से, पोलन ट्यूब एंट्री ले कहां से, चलाजल एंड से। देखिए एक चीज बता रहा हूं, एंट्री चाहे वो चलाजल एंड से ले ले, एंट्री चाहे वो चलाजल एंड से ले ले, यानी कि चाहे वो यहां से एंटर कर जाए, लेकिन बाद में उसको फ्यूजन करने के लिए जाना पड़ेगा कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ऐसे जाएगी वो, क्लियर। लेकिन वो एंट्री कहां से ले रही है, वो एंट्री ले रही है चलाजल एंड की तरफ से, क्लियर। इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। यानी कि पोलन ट्यूब जो होगी वो एंट्री करेगी कहां से, एंटर फ्रॉम चलाजल एंड, चलाजल एंड, क्लियर। देखिए एंट्री तो इसने यहीं से किया, लेकिन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो माइक्रोपाइलर एंड से होगा। थर्ड केस में मैं ले रहा हूं क्या, कि पोलन ट्यूब अराइज, यानी कि पोलन ट्यूब एंट्री कर जाए न्यूसिलस की तरफ से, क्लियर। पोलन ट्यूब एंट्री करे कहां, न्यूसिलस एंड से,
इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा मीजोगैमी। इसको क्या बोल दिया जाएगा, मीजोगैमी। अब ये एंट्री तो यहां से कर गई, लेकिन इसको क्या होगा, इसका फ्यूजन जो या फर्टिलाइजेशन करेगी वो माइक्रोपाइलर एंड से करेगी। यानी कि अब मैं बात करूं तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, यानी कि पोलन ट्यूब जो होगी वो एंटर करेगी फ्रॉम न्यूसिलस। और न्यूसिलस मैंने क्या बताया था, न्यूसिलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो ओव्यूल के चारों तरफ पाया जाता है। ये सारा न्यूसिलस है, और न्यूसिलस की तरफ से एंट्री ले रही है, उसको क्या बोल दिया जाता है, मीजोगैमी। तो मैंने यहां पर पोलन ट्यूब की एंट्री के बिहाफ पर, एंट्री के बेस पर 3 टाइप से बताए हैं पोलन ट्यूब की एंट्री। पोरोगैमी यानी कि एंटर करे माइक्रोपाइलर एंड से, चलाजोगैमी एंट्री ले कहां से, चलाजल एंड से, मीजोगैमी एंट्री ले कहां से, न्यूसिलस से। लेकिन याद रख लेना एंट्री ये कहीं से भी ले, जो फर्टिलाइजेशन जहां से होगा वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होगा। क्लियर। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा एक बार मेनली डबल फर्टिलाइजेशन की, और डबल फर्टिलाइजेशन को भी हम डायग्राम के साथ समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन भी इसी में क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देखिए क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए अब मैं क्लियर करने जा रहा हूं डबल फर्टिलाइजेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पैटर्न में बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हैं इसके ऊपर। तो मेनली अब मैं देखिए जो डिस्कस करने जा रहा हूं डबल फर्टिलाइजेशन, ये मैंने एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि क्या है, ये एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर में आपको देखिए ऊपर रेड कलर की सेल जो एंटीपोडल सेल बोला जाता है, और यहां पर जो एंड होगा जिसको चलाजल एंड बोला जाएगा। क्लियर। फिर मैंने बोला सेंटर में सेल्स होती है जिनको क्या बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। एक यहां पर ये एग सेल हो गई, नीचे 2 ये सिनर्जिड सेल हो गई, और यहां पर मैंने देखिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हैं जिसको फिलीफोम अपरेटस बोला जाता है। और फिलीफोम अपरेटस ही वो मतलब रीजन होता है जहां से यानी कि जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को। क्लियर। यानी कि ये फिलीफोम अपरेटस कहां पर प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट है। तो देखिए क्या होगा, मैंने यहां पर देखिए ये एक मैंने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया जिससे पोलन ट्यूब अराइज हो चुकी है। क्लियर। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, देखिए इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसमें मेल गैमेटोफाइट। अब मैं बोल रहा हूं क्या होगा, ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे क्या करेगी और बढ़ती चलेगी। क्लियर। ये पोलन ट्यूब क्या होती चलेगी, आगे ग्रो करती चलेगी, और सबसे पहले ये फिलीफोम सेल्स को तोड़ेगी। समझिए यहां पर मैं एक बार टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या जो पोलन ट्यूब है आपको पता है एंट्री लेगी माइक्रोपाइलर एंड से। माइक्रोपाइलर एंड पर वो क्या करेगी, फिलीफोम अपरेटस को ब्रेक करेगी। फिलीफोम अपरेटस को ब्रेक करने के बाद समझिएगा यहां पर मैं जब ये फिलीफोम अपरेटस ब्रेक हो जाएगा तो ये एक सिनर्जिड सेल को भी तोड़ देंगे। बाद में क्या कर देंगे, एक जो सिनर्जिड सेल है, जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सेल ब्रेक हो जाएगी तो देखिए यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर देखिए 2 मेल गैमेट्स हैं। क्लियर। 2 मेल गैमेट जो जनरेटिव, देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो ये रहेगा, जो जनरेटिव सेल थी ना उस जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। अब देखिए सिनर्जिड सेल ब्रेक होने के बाद मैंने क्या बताया, सिनर्जिड सेल ब्रेक होने के बाद एक मेल गैमेट्स तो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एग सेल के साथ। क्लियर। अब जो मेल गैमेट्स एग सेल के साथ फ्यूज करेगा ना, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा सिनगैमी, या इसको बोल दिया जाएगा तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। देखिए मैंने क्या बताया, जब सिनर्जिड सेल ब्रेक हो जाएगी
तो उसके बाद में एक मेल गैमेट्स तो फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ, जिसको सिनगेमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाएगा। और जो दूसरा मेल गैमेट्स है ना, अदर जो मेल गैमेट्स होगा वो फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या बोल दिया जाएगा? या तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया जाएगा, या इसको देखिए मैंने क्या समझाया, यहां पर बहुत इंपोर्टेंट टर्म आ रहे हैं दो। मैंने बोला पोलन ट्यूब जब अराइज होगी, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेगी। माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेने के साथ ये फिलिफोम अपरेटस को ब्रेक करेगी, और फिलिफोम अपरेटस ही वो अपरेटस है जो पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एंट्री के लिए क्या करवाता है, मतलब कैपेबल बनाता है। क्लियर? फिर मैंने बोला कि ये क्या कर देगी, एक सिनर्जिड सेल को ब्रेक करेगी। सिनर्जिड सेल ब्रेक होने के बाद जाके ये मेल एग सेल है, यानी कि एक मेल गैमेट्स तो फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ। क्लियर? एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए एक मेल गैमेट्स तो क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा किसके साथ? एग सेल के साथ। और ये क्या बना देगा, आगे जाकर एम्ब्रियो बना देगा। क्या बना देगा? आगे जाकर एम्ब्रियो बना देगा। और जो सेकंड मेल जो गैमेट्स है ना, दूसरा जो मेल गैमेट्स होगा वो फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और वो आगे जाकर क्या बना देगा, वो बना देगा एंडोस्पर्म। वो क्या बना देगा? एंडोस्पर्म। यानी कि ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है ना एग सेल के साथ, इस फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसको एंडोस्पर्म ये बनाएगा आगे जाकर एंडोस्पर्म, या इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको ट्रिपल फ्यूजन, या इसको और क्या बोल दिया जाएगा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। मैं बोल रहा हूं देखिए, एक तो फ्यूज कर गया किसके साथ, इस एग सेल के साथ, और एक फ्यूज कर गया इसके साथ। क्लियर? देखिए यहां पर पहले ही 2n कंडीशन थी, एक और फ्यूज कर गया यानी n कंडीशन, यहां पर 3n कंडीशन बन गई या नहीं, 3n कंडीशन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन या एंडोस्पर्म बना देगा आगे जाकर। यहां पर देखिए ये n कंडीशन का था, ये भी n कंडीशन का था, यहां पर 2n कंडीशन यानी कि एम्ब्रियो बन जाएगा आगे जाकर। तो ये बोला गया था क्या, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। देखिए मैं एक बार शॉर्ट में फिर बता रहा हूं, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। देखिए क्या, एक बार तो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, एक बार इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया गया। क्लियर? ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला गया, एक मेल गैमेट्स को 2n पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया और आगे जाकर वो 3n कंडीशन बन गई, यानी कि 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया इसको। क्लियर? और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन थी, डबल फर्टिलाइजेशन की जो टर्म थी 1898 के अंदर SG नवास्टिन ने दी थी। क्लियर? इसने बताया था सबसे पहले इसके बारे में। तो ये मैंने डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के बारे में क्लियर कर दिया। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।